लाइफ के साथ दो चीज़ें हैं। अगर आप दिल की सुनोगे, दिल की सुननी चाहिए। क्या बात है। ये काफ़ी एक स्वीट सी बात कही। हाँ, आपका दिल क्या कहता है जी। अदरवाइज आज तो देखो हर तरह से एक इंजीनियर, डॉक्टर्स, अलग अलग फील्ड्स आए, लेकिन एक कलाकार के लिए वही होता है कि दिल की सुननी चाहिए कि क्या कह रहा है करके। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उन्होंने फिल्म मेकिंग में नेशनल अवार्ड जीता है। साथ ही साथ उनका जो फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस है वो इतना वास्ट है कि सुनते सुनते तो दिन निकल जाए। और इसके साथ ही साथ उनका लाइफ के जो उनके अप डाउन्स है, उनकी जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज आपको सुनते सुनते एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इस पॉडकास्ट से एक कुछ अच्छी बात भी सीखने को मिलेगी। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए आइए जानते हैं उनके लाइफ के अप डाउन्स, उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं के शब्दों में। सो लेट्स वेलकम हिम टू आवर शो। हेलो सर। हाय सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और विजुअल फाइन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। क्या बात है सर। जो आपने अभी टर्म बताई है थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ा सा एक प्रोनाउंसिएशन के भी लिए अभी हार्ड जा रहा है, बट जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपकी जो जर्नी है वो कैसी है। एक फिल्म विजुअल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ये एक फाइन आर्टिस्ट होता है जो मेरी जो पहले की जो लाइफ थी एज ए पेंटर, एज ए फाइन आर्टिस्ट करके मैंने बहुत सारा काम किया है। उसमें एक लंबी जर्नी रही मेरी जी। लेकिन फिल्म मेकर ही मुझे बनना था, कहाँ तो भी एक ऐसा पॉइंट था। तो उसके बाद मैंने फिल्म डायरेक्शन में आया हूँ और काफ़ी एक सक्सेसफुल फिल्म बनाई है मैंने, खिसा नाम की शॉर्ट फिल्म, जिसको 32 इंटरनेशनल अवार्ड्स और एक नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है। क्या बात है सर। तो कुछ उस फिल्म के बारे में बताइए कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस फिल्म का। खिसा एक कहानी, बड़ों की कहानी है, लेकिन छोटे बच्चे के थ्रू कही गई एक कहानी है जी। एक छोटा बच्चा जो हर उसका प्यारी जो चीज़ होती है वो खिसा होती है। अच्छा। और खिसा में हर कुछ चीज़ अपनी वो डालता है, चॉकलेट्स, पेंसिल्स, लेखन, जी। यही उसका विश्व होता है। लेकिन वो विश्व में भी एक बड़ी चीज़ जो होती है वो उसके थ्रू हमने कहने की बात कही है। क्या बात है सर। तो जैसा कि आपने बताया कि उसको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों अवार्ड्स मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट सर, एक मन में सवाल आ रहा है कि जनरली हमारे समाज में ना एक टर्म होती है कि करियर जब चूज़ करने की बात आती है तो जनरली लोग चूज़ करते हैं डॉक्टर या इंजीनियर या बेसिकली ऐसा कोई करियर जो हमारी फैमिली चला सके। बट आपने जो करियर चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और उसमें जो है बहुत सारे रोल्स से आपको गुजरना होता है, बहुत सारी भूमिकाएं आपको कंप्लीट करनी होती है। तो मेरा कहना ये है आपको कि यही करियर क्यों चूज़ की। नहीं, यहाँ जब मैं अकोला में पढ़ रहा था, मेरा यहाँ जलाराम इंग्लिश कॉन्वेंट से मैं पढ़ा हूँ, और मेरे घर में भी वही है कि मेरे फादर जो थे वो तहसीलदार थे और बाकी मेरे भाई भी इंजीनियर या अलग फील्ड में था जी। लेकिन मैं कुछ बचपन से ही आर्ट की तरह मेरा ज़्यादा रुझान था। अच्छा। एक ड्राइंग्स बनाना, उस तरीके से काम करना, क्रिकेट खेलना, ड्रामा करना, ये मैं बहुत अलग ही था स्कूल में भी। क्या बात। और कहाँ तो भी मुझे उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण था, ड्राइंग की तरफ। और उसी दरमियान मैं कुछ आवाज़ें भी निकालता था, बहुत कुछ करता था ड्रामा को लेकर। क्या बात है। यस। तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं सर। स्टार्ट में था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अच्छा। यानी शुरुआत तो वहाँ से ही हुई एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट से, और वो मिमिक्री आर्टिस्ट से ही मैं पुणे चला गया अभिनव कला महाविद्यालय में। अच्छा। एक जर्नी रही। सर, आपने बताया था कि आप जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स भी गए थे, तो उस बारे में कुछ बताइए कि कैसी जर्नी थी वहाँ की। एडीटी के बाद वहाँ मेरा एक ड्राइंग जो था वो हर किसी को पसंद था, और ड्रामा भी कर रहा था मैं जी। और किसी ने, मेरे जो सर थे कदम सर वहाँ, तो उन्होंने बताया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी जेजे जाना चाहिए। अच्छा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जेजे में बहुत हार्ड होता है एडमिशन मिलाना, लेकिन ऑन द मेरिट मुझे एडमिशन मिला। क्या बात है। हाँ, और एक ड्रामा का भी जुनून था और आवाज़ भी तो मैं निकल ही रहा था तब। तो एक था कि वहाँ कुछ करना चाहिए जाके। देन आई ट्रांसफर टू बॉम्बे। अच्छा। हाँ सर, तो वहाँ पे कैसी लाइफस्टाइल थी? मतलब एक होता है ना कि हम छोटे शहरों से जब बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर होता है ऐसी बड़ी जगहों का, वहाँ के लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उनको जो एक्सपोजर मिलता है वो हमको उतना नहीं मिल पाता है। बट
जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि भाई हम अलग हैं या कुछ अलग हो जाएगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? नहीं, बहुत अलग है। जे एक आशिया खंड का सबसे बड़ा कॉलेज है आर्ट में, यस। और उस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं। और बेसिकली हमारे विदर्भ के बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ एक अलग तरह से का एक ग्रुप होता है। एक हाईफाई घर से लोग आते हैं। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा था पहले से, तो वो एक्चुअली मुझे इतना हार्ड नहीं किया। अच्छा। हर किसी को मेरे से ही था, हर कोई मुझे पूछता था वहाँ ड्राइंग के बारे में, राज। लेकिन वो एक अलग था। भाषा को लेके मैं कभी ये नहीं था कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए। भाषा को लेके मैं वही बोल रहा था जो आज भी मेरी वही भाषा है, वराड़ी। क्या बात है। तो ये एक प्राउड मोमेंट हो सकता है पूरे विदर्भ के लिए कि आप देख ही रहे हैं कि इतने बड़े डायरेक्टर जो है इतने बड़े मुकाम पे जाने के बाद भी अपनी भाषा के लिए प्राउड फील करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सर ये सुन के कि एक लैंग्वेज का जो स्पिरिट होता है, बिकॉज मैं भी विदर्भ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि वराड़ी जो हमारी भाषा है वो एक अलग ही फील देती है। जब आप कहीं जाते हो बड़ी सिटीज़ में या बड़े क्राउड में जाते हो, तो ये जो आपकी कल्चर है, जो आपकी रूट्स है, यही तो आपको स्टैंड आउट करने का भी मौका देते हैं। तो सर बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। सर जी और बताइए कि जब आपका कंप्लीशन हुआ और मार्केट में जब आए तो मार्केट में आने के बाद आपकी जर्नी कैसे रही? मतलब बेसिकली जेजे के बाद की जो लाइफ थी आपकी वो कैसे रही, उसके बारे में कुछ बताइए। जेजे में था जब था, मैं अप्लाइड मैंने किया है जेजे में, एडवर्टाइजिंग से पढ़ा हूँ और स्पेशलाइजेशन फोटोग्राफी था मेरा। जेजे में जब पढ़ रहा था तो फिल्म मेकर ही बनना था, एक दिमाग में था। लेकिन क्या हुआ कि पुणे से पढ़ने के से मेरा एक जो ड्राइंग था, ड्राइंग के बारे में जो रुझान था, एक फाइन आर्ट को लेके, पेंटिंग को लेके, वो कुछ छूट नहीं रहा था। एक तरह से मैं पेंटिंग कर ही रहा था। अच्छा। वो कहाँ तो भी सेल भी हो रही थी, वहाँ से पैसा भी आ रहा था। क्या बात है। लेकिन जेजे में फोटोग्राफी लेने का एक जुनून जो था, मुझे एफटीआई में जाना था एज अ डीओपी के लिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए। ओके। ये बहुत कम लोगों को मालूम था। अच्छा। क्योंकि मुझे कॉलेज में भी पूछते थे इतना अच्छा ड्राइंग हो कि आपने इलस्ट्रेशन नहीं लिया और ये फोटोग्राफी क्यों ले लिया आपने जी। तो फोटोग्राफी में मुझे एक चांस मिल रहा था, नहीं टाइम भी गुजारने में बहुत टाइम मिलता था, और ड्राइंग करने में मैं जो मेरा जो हॉस्टल था तो वहाँ बड़े बड़े पेंटिंगें करता था मैं। ओके। हाँ सर जी, ये तो हो गई आपकी करियर और जेजे स्कूल की बात, और अभी आपने बात करते करते मेंशन किया था फोटोग्राफी के बारे में पर्टिकुलरली। तो अगर किसी बंदे को या जो नए बंदे आ रहे हैं फील्ड में फोटोग्राफी के, तो उनको अगर आपको कुछ टिप देना है तो क्या कहोगे? तो फोटोग्राफी आज का जो डिमांड है यार, इतना आप वेबसाइट में देख सकते हो फोटोग्राफी के बारे में, लेकिन मुद्दा एक ही है, आपको एक छोटा सा कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। कैमरा से आप किसी भी एक मोबाइल से भी एक अच्छी तस्वीर निकाल सकते जी बिल्कुल। वो आपका कंपोजिशन, आपका लाइट, मुझे लगता है कि हर किसी ने अपनी तस्वीर बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और जैसा कि मुझे लगता है कि आपको जो है टेक्निकल सेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हाँ। और ये कहावत भी हमने सुनी है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ठीक है, अच्छा लगता है कि जब हम इतना सब डेवलप करते हैं, अपना सेंस डेवलप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली हमको जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो कौन सी भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस फील्ड को समझ के पूरा सेंस लेके पूरा सेंस डेवलप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, और डेडिकेशन भी है आपका, तो बिल्कुल आपको जो है हर एक फील्ड में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप हमारे लिसनर्स को इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। ये तो हो गई सर आपकी कमर्शियल एंड कॉलेज की बात। अब आते हैं पर्सनल पे, कि कुछ बताइए ना आपके बारे में कि आपका चाइल्डहुड कैसे था, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और कॉलेज में जब थे तो कोई स्पेशल कोई मिला था या नहीं मिला था, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। नहीं, यहाँ जब मैं पढ़ रहा था अकोला में जी, मैं बिंदास लड़का था। यहाँ पिकुई में बड़ी बड़ी एक वेल्स है, वहाँ तैरना, झाड़ पे चढ़ना, अच्छा। मैं बहुत अलग तरीके से था, लेकिन वो मुझे काम आया जिंदगी में। क्या बात है। एक क्रिकेट के समय इतना जुनून था मुझे, हर कोई मुझे बोलता था कि ये क्रिकेटर ही बनेगा। मेरा क्लब था एक, अच्छा, बहुत कुछ था मैं ये। और उसमें क्या हो रहा है कि पढ़ाई छूट रही थी, और उसके बाद क्या, मैं साइंस था और मैं 12वीं नापास फेल हो गया। अच्छा। और फेल होने के बाद बहुत सारा एक बोलते ना डिस्टर्बेंस आता है जी। लेकिन मेरा जो आर्ट था, मैं मेरे ख्याल से जब स्कूल में से आर्ट बनाता था, और किसी ने, एक मेरा दोस्त है विवेक नाम का यहाँ अकोला में, उसने मेरा आर्ट देख लिया। और एक बार हमारे एक दोस्त थे, हमारे सर किशोर विभू थे जी, उनके पास लेके गए वो एक बार। और उन्होंने जब मुझे मेरा आर्ट देखा तो उन्होंने कहा यार अब इसमें भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल था कि इसमें जॉब लगता है क्या? अच्छा, क्योंकि मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 12 2 बार फेल हो चुका था मैं। अच्छा।
और क्या आपको तो मालूम है ना कि उस तरीके से एक प्रेशर होता है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ ATD करो, आप तो लग सकते हैं ड्राइंग टीचर। क्या बात है। और फिर मैंने ATD में एडमिशन लिया अभिनव कला महाविद्यालय। क्या बात है सर, क्या बात है सर जी। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो रुझान था वो पेंटिंग की तरफ था, देन आप फोटोग्राफी में भी चले गए, बट पर्टिकुलरली आप थे पेंटर। तो एक पेंटर से एक सिनेमा डायरेक्टर, इतना ट्रांजिशन कैसे आया, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, वही है, हर कोई पूछता है, क्योंकि एज ए पेंटर क्या होता है ना, मेरी अगर आपने पेंटिंग देखी होगी तो मेरी पेंटिंग में वेरी कंसेप्चुअल वर्क है मेरा, एक आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ मैं। ओके। और यही था मेरे लिए बहुत इजी था कि 2D से मैं 3D पे आ गया। एक प्लेन सरफेस पे जो मैं काम करता था, जो आइडियाज़ को लेके कंसेप्चुअल आइडियाज़ हैं मेरी, बहुत सारा मैंने एक अलग तरीके से काम किया। मेट्रो सिटीज़ पे ज़्यादा काम किया, ओके। बॉम्बे में बहुत सारा किया, अर्बन सिटी के ऊपर काम किया, और करंट इशू पे ज़्यादा काम किया मैंने। अच्छा। जो कुछ भी करंट इशू आते हैं तो मेरे पेंटिंग में आते हैं। नोटबंदी के ऊपर काम किया मैंने। क्या बात है। हर चीज़ों पे। तो लोगों को ज़्यादा पसंद है मेरा काम। और वही था एक ट्रांजैक्शन, मैं यही चाह रहा था कि जैसी मेरी पेंटिंग है वैसी मेरी फिल्म हो, कुछ तो भी कहे आपसे एक कंसेप्चुअल लेवल पे। क्या बात है सर। अभी जैसे बहुत सारे लड़के जो है फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, हाँ, और उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ऐसा कुछ आप उनको क्या कह सकते हैं कि भाई अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो क्या करना चाहिए? नहीं, अभी क्या हो रहा है ना कि इतना कुछ लोग मास कम्युनिकेशन इतना कुछ खुला है हर जगह, आप देखो हर जगह, यस, हर जगह वो खुला है और हर कोई सीखना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अभी जो जितना मैं कंटेंट देख रहा हूँ, जैसे कि अपने यहाँ ही देख रहा हूँ, अकोला में, अमरावती, ये लोग आजकल वीडियो ज़्यादा बना रहे हैं, वीडियोस नहीं, क्या गाने आ रहे हैं उस तरीके का, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट नहीं होता है। राइट। वही घिसी पिटी बातें होती है। जी जी बिल्कुल। मेरा ऐसा कहना है कि एक फिल्म जो होती है या एक पेंटिंग होती है, उसमें कहाँ तो भी कंसेप्ट होनी चाहिए। आपको एक टर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। सही बात है सर जी। मेरा और एक सवाल है कि बीइंग अ फिल्म मेकर, एक स्टडीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, स्टडीज से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। देखो, स्टडीज़ तो आप नेट खोल लो, आप हर चीज़ की आपको इम्पोर्टेंट एक वीडियोज़ है, हाउ टू मेक द शॉर्ट फिल्म, हाउ टू आप ये करेंगे, इतना ट्यूटोरियल्स है हमारे यहाँ। तो आदमी देख देख के सीख जाएगा ये क्या क्या चीज़ है। क्या बात है, सही बात। लेकिन जब तक आप उठाओगे नहीं हाथ में सब कुछ, आप कुछ करोगे नहीं, जब तक शॉर्ट फिल्म बनाओगे नहीं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा आएगा आपको? एक टीम होती है, एक बोलते हैं ना, एक टीम के साथ काम करना पड़ता है। हर किसी को आपको नहीं एक अपना एक खुद का एक टीम बनाना पड़ता है। सही बात है। यस सर जी, सिनेमा के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि आप सिनेमा की तरफ कैसे देखते हैं, कि क्या है सिनेमा आपके अकॉर्डिंग, तो क्या बताना चाहेंगे? सिनेमा मेरे लिए लाइफ है। सिनेमा एक बियॉन्ड द, बोलते हैं ना, कि जैसे मैंने इतने साल पेंटिंग बहुत साल किया, उसके बाद सिनेमा ने मुझे एक, बोलते हैं ना, आपको एक अलग स्ट्रेंथ होता है, और एक कहाँ तो भी एक लार्ज ऑडियंस को आप सिनेमा के थ्रू एक बड़ी बात कह सकते हो जी, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। यस यस यस। हजारों लोग आप देख रहे हैं, आज फिल्म फेस्टिवल्स आया, इंटरनेशनल, इतना ये मार्केट खुला है ना जी, तो फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या बात है सर। सर, अभी आपने बताया कि फिल्म फेस्टिवल बहुत सारे खुल रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि भाई अब आपने फिल्म सबमिट करी, या आपके साथ में कुछ ऐसा लगे कि भाई हमको मिलना चाहिए था, हम डिजर्विंग थे, या कोई और उसको मिल गया, ऐसा कुछ हुआ है अपने साथ? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट हो सकता है। लेकिन जितने भी मेरी खिस्सा नाम की जो फिल्म थी, आपने भी देखी होगी, मैंने जितने भी इस फेस्टिवल में भेजी, वो अवार्ड जीत के आई, और बहुत सारा उसका एप्रिसिएशन मिला अभी तक। क्या उस फिल्म का तो क्या बताना चाहेंगे कि एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म के लिए या फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, या आपके पास में क्या कौन से एक की पॉइंट्स होने चाहिए जो सक्सेस? सबसे बड़ा एक की पॉइंट्स है कहानी जी। और कभी क्या होता है ना, एक अच्छी कहानी को भी बिगाड़ सकता है एक डायरेक्टर। अच्छा। हाँ, एक स्क्रीन प्ले, देखो क्या होता है कि कहानी के बाद स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। एक कहानी कहने का खुद का एक तरीका होना चाहिए एक डायरेक्टर का। बोलते हैं ना, ये स्टोरी टेलिंग का काम है। जी जी। जैसे हम कहानी सुनाते हैं, यस, तो उसी तरीके से एक स्टोरी टेलिंग हर डायरेक्टर अपने हिसाब से बताता है। तो उसने अपने हिसाब से करना चाहिए सब कुछ, और वो अगर लोगों को छू ले तो फिर वाह वाह क्या बात है फिर। सही बात है। तो लिसनर्स, ये आपके लिए मैसेज है, आप अगर एक फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट है या फिल्म मेकर है, तो आपको अगर फिल्म मेकिंग में आना है और सक्सेस होना है तो कंटेंट इज़ द की। ये हर बार जो फिल्म मेकिंग पढ़ाई जाती है और जहाँ पे नॉलेज मिलता है फिल्म्स का, सबसे पहली चीज़ किसी भी कंटेंट क्रिएटर को एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण अगर चीज़ कोई है तो वो है कहानी। आपकी कंसेप्ट, आपकी स्टोरी, उसमें अगर दम है, आपके कंटेंट में दम आएगा।
और बाकी जो टेक्निकल एफर्ट्स है वो तो हम लेती ही हैं। साथ ही साथ अगर आपकी स्टोरी में उतना अगर पावरफुल अगर आपकी स्टोरी है, आपका कंटेंट उतना अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। कंटेंट पे आप ज़्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि अभी मैंने और एक हिंदी फिल्म बनाई है अच्छा, जो मंटो साहब की कहानी के ऊपर है। मंटो इतने बड़े राइटर्स है, तो उसकी जो मैंने कहानी, वो 60 साल पुरानी कहानी है। अच्छा, और अभी मैंने उसको कंटेम्प्रेरी वे में बनाई। अगर वो कहानी 2023 में होती थी तो कैसी होती थी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। क्या बात है सर जी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताइए कि कैसे प्रोजेक्ट है या क्या आने वाला है अपकमिंग। मेरी 2 फिल्मों के काम चल रहा है, एक हिंदी है और एक मराठी है। और अभी एक मराठी फिल्म के ऊपर मैं जोर से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और ये अकोला में जो आया हूँ मैं, उसका ही ऑडिशन चल रहे हैं सब, नागपुर, अमरावती। हाँ सर, ऑडिशंस के बारे में भी हमारे लिसनर्स को आप बता सकते हैं कि अगर आपको आना है सर के ऑडिशन में, तो आप अगर अपडेट कुछ देते हैं हमारे पास तो हम शेयर करेंगे। ऑडिशंस बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन मेरे पोस्टर से, मेरे ईमेल से उसके ऊपर जिसको भी, और ये खासकर जो मराठी है फिल्म, मैं अपनी भाषा में बना रहा हूँ, वराडी स्पेशल। अच्छा, यहाँ की लहजे को लेके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कह रहा है कि यहाँ एक ऐसी फिल्म को बनाना चाहता हूँ कि जो यहाँ से रिप्रेजेंट करे इंडस्ट्री में। क्या बात है। हाँ, और वो माँ की मराठी और हिंदी को लेके, और जिसको भी ये लहजे में कुछ आता है उसने बिंदास मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे ईमेल कर दे। तो लिसनर्स, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि सर जो है अब हमारे शो में भी आए हैं, और हमारे माध्यम से जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी भी हम दे रहे हैं कि अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और आप विदर्भ लेवल से बिलोंग करते हो, इधर की लैंग्वेज जो है वो अगर आपको आती है, अच्छे से आप बोल पाते हो, और साथ ही साथ आपके पास एक्टिंग स्किल्स भी है, तो आप डेफिनेटली सर को कांटेक्ट करें। मैं सर का ईमेल और बाकी कांटेक्ट डिटेल्स आपको दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर जाइए, चेकआउट कीजिए, और हो सकता है आपको भी एक चांस मिल जाए लाइमलाइट में आने का। तो सर एक सवाल है कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कि हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ। नहीं, खुद को मुझे आज भी कितने भी लोग मिलते हैं जब मैं स्कूल में से, और आज भी वही बोलते आज मेरे में ऐसा वो लगता नहीं उनको कोई चेंज है, लेकिन यही है कि मैं आज भी एक वो जुनून होना चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, भागने का, बोलते हैं ना, हर चीज करने में। मैं जो भी कुछ चीज करता हूँ 100% करता हूँ, इसकी ज्यादा बिलीव करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। जब भी मैंने पेंटिंग भी किया तो 100% किया, और फिल्म कर रहा हूँ तो 100% कर। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। तो सर ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि हम हमारे इंटरव्यू में हमेशा पूछते ही है कि अगर आपको हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना है कि लाइफ के साथ करना क्या चाहिए, तो क्या कहेंगे? लाइफ के साथ 2 चीज़ें हैं। अगर आप दिल की सुनोगे, दिल की सुननी चाहिए। क्या बात है, ये काफ़ी एक स्वीट सी बात कही। हाँ, आपका दिल क्या कहता है जी। अदरवाइज आज तो देखो हर तरह से एक इंजीनियर, डॉक्टर्स, अलग अलग फील्ड्स आए, लेकिन एक कलाकार के लिए वही होता है कि दिल की सुननी चाहिए कि क्या कह रहा है करके, और एक मेहनत है उसके पीछे बस, और पेशेंस आपको रखना चाहिए बस। क्या बात कही सर। तो देखा अपने लिसनर्स की, आप जैसे देख ही रहे हैं कि हर बार हमारे एपिसोड में हमको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, और जैसे कि आज हमने देखा कि सर ने बताया कि कलाकार जो है, कलाकार को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। तो ज़रूर आई होप कि आप सब जो है अपने दिल की भी सुने और लाइफ में आगे बढ़े। तो आई होप आपको जो आज का हमारा एपिसोड है वो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे एफर्ट्स, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी जर्नी जो है लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो ज़रूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैंडल्स मैंने डाल दिए हैं, तो ज़रूर मुझे डीएम करें, मुझसे कनेक्ट हो, और वी विल मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है वो लोगों तक पहुँचे, आपकी जर्नी लोगों को पता चले, और हो सकता है कि उसमें से भी किसी को कुछ अच्छा सीखने का मौका मिले। तो वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। सो इसके साथ ही सर, आप हमारे शो में आए, हमसे बात की, अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे आप, क्योंकि ये तो मेरी जगह, खुद की जगह है, आपको लाने में मेरे होम प्लेस है, और मैं हाथ से भी आ सकता हूँ इसके बाद। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।